अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि आगामी 9 मार्च को मरना बाजार में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। इसके साथ ही 22 मार्च को बुरहानपुर तहसील पर भी व्यापक धरना प्रदर्शन होगा। मंगलवार को किसान सभा के जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ कामरेड के नेतृत्व में प्रकाशपुर गांव में बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। धरने को संबोधित करते हुए त्रिलोकीनाथ कामरेड ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता और किसानों मजदूरों की उपेक्षा के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान सभा प्रतिदिन 3 से 4 गांव में धरना प्रदर्शन कर रही है ताकि ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं कामरेड त्रिलोकीनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग मनमाने ढंग से छोटे वर्ग के लोगों पर भारी भरकम बिजली बिल वसूल रहा है। उन्होंने मांग की कि 1 लाख रुपए से ऊपर के बिल माफ किए जाएं और विद्युत विभाग का निजीकरण रोका जाए। साथ ही किसानों को गन्ने की पर्ची समय से उपलब्ध कराई जाए और स्थानीय सहकारी समिति से किसानों को सस्ते दर पर खाद बीज दिया जाए। उन्होंने कहा कि अरौला कप्तानगंज मार्ग जो वर्षों से जर्जर है, इसे जल्द दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा ग्रामीणों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि बाजारों में दुकानदारों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने पर रोक लगे और रेट चार्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए। कामरेड ने जोर देते हुए कहा कि किसान सभा हमेशा किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ती रही है। यह लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। परिचय बता दीजिए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य, किसान सभा का जिला अध्यक्ष कामरेड त्रिलोकीनाथ। क्या किस विषय को लेकर ये गांव-गांव में आप सभा कर रहे हैं और क्या फिर आगे करने वाले हैं? बिजली का सवाल है कि बिजली की जो भारी कटौती हो रही है, इनकी बिल 1 लाख 1.5 लाख की बिल करीबों में आ रही है, ये देने में असमर्थ हैं। एक सवाल ये हो रहा है बिजली का कटौती बंद की जाए, पूंजीपति के हाथ में नहीं बेचा जाए। दूसरे सवाल हमारे हैं कि जो अरौला से लेते हुए कप्तानगंज वाला मार्ग है, ये बिल्कुल डैमेज हुआ है। आज करीब 20 साल से टूटा फूटा पड़ा है। कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसको अवलंब बनाया जाए। और ये है नहर का पानी तब आता है जब सिंचाई का समय समाप्त हो जाता है। और इसके बाद बिजली कटौती होती है, शाम को बिजली गायब हो जाती है। 2-2 घंटे लड़कों का पढ़ाई का समय है, वो बेकार हो जा रहे हैं। और इसके बाद फिर और हम लोग सवाल तय कर रहे हैं, गन्ना का सवाल है। गन्ना का सीजन हाफ होने जा रहा है, मिल बंद के कगार पर जा रही है। 3-3 दिन से मिल बंद है। और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक तमाम किसानों गन्ना खेत में पड़ी है, पर्ची नहीं मिल रही है और पेमेंट बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। अभी देखिए पिछले महीने का 2-2 महीने का पेमेंट रुका है, तो सरकार इसको पेमेंट जल्दी करे। जल्दी किसानों गन्ना बटोर कर ले जाए, नहीं तो मार्च के महीने में कोई गन्ना छीलने वाला नहीं मिलेगा, गर्मी में छील पाएगा। अब आगे जो आपके कार्यक्रम आगे तय हम लोग 9 तारीख को इन्हीं सब सवाल को लेकर, सड़क के मुद्दों को लेकर के आपका ये जो मरना में नहर के पास में चक्का जाम करेंगे। सुबह 10 बजे से या 9 बजे 10 बजे के अंदर से बंद करके रखेंगे, जब तक हम लोगों के बीच में कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी नहीं आएगा, PWD वाले नहीं आएंगे, तब तक हम लोग बांध कर रोड रखेंगे। चाहे जो भी स्थिति आएगी, शासन प्रशासन सब लोग निपटेंगे। उसी में सब सवाल मुद्दे हैं। फिर 22 तारीख को हम लोग बृहद पैमाने पर, ये तो ब्लॉक स्तरीय होगा यहाँ, फिर बृहद पैमाने पर हम लोग जाएंगे, तहसील पे जाएंगे। हम लोग एक दिन में किस तहसील पे होगा? बुरहानपुर तहसील पे होगा। वो 22 तारीख का दिन तय हो गया है। फिर हम लोग एक दिन में करीब 8 गांव 10 गांव तक हम लोग दौड़ करके जन जागरण करा रहे हैं। अभी 6-10 गांव में और दौड़ेंगे। भारी संख्या में हम हजारों की संख्या में उतार देंगे, जनता को लाएंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो कोई पत्र व्यवहार किए हैं? हाँ, अभी पत्र व्यवहार हम कल हम सबको लिख करके हम अधिकारी कर्मचारी दे देंगे। इन मुद्दों को लेकर के अब तक सुनवाई नहीं हुई, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, हम लोग संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, और जिसके चलते हम लोग 9 तारीख को मरना में हम लोग बंद करेंगे रोड को। इसके बाद 22 तारीख करेंगे वो। फिर इसके बाद तय होगा, फिर हम लोग जाएंगे जिले पर भी व्यापक पैमाने पर आंदोलन छेड़ेंगे कि जब तक मामला हल नहीं होगा तब तक हम लोग पिंड नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी स्थिति आएगी हम लोग निपटेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।